हाय फ्रेंड्स, सो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एन स्टडी वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड अदर थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? तो इसमें से आप सबका सिंपल जवाब यही होगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एनर्जी के लिए, ताकि हम काम कर सकें। पर गाइस इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। ओके, सो आइए पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे और भी मेन टॉपिक्स हैं, हम वो भी क्लियर करेंगे। पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लियर कर लेते हैं और बाकी। सो आंसर है, ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। Hence, animals need to take food to acquire nutrients and आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंड एनर्जी किसके लिए? एंड एनर्जी, एनर्जी के लिए। किसके लिए गाइस? एनर्जी के लिए। ओके, सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्राइफ। ओके, सेप्रोफाइट। सो गाइस यहाँ पे मैं सेप्रोट्रोफ और पैरासाइट दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले से ही, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर सेप्रोट्राइफ? एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो सेप्रोट्रोफ्स होते हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, जैसे फंजाई। जो फंजाई होती है ना गाइस, फंजाई आपने पढ़ी होगी काफ़ी चीज़ों पे गाइस, अपने घर में देखा होगा फफूंदी टाइप। ओके, चीज़ों पे वाइट कुछ बन सा जाता है गाइस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे अचार होता है, अचार के ऊपर वाइट सी चीज़ें। रुकी, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। वाइट शायद यहाँ पे गाइस वाइट अवेलेबल नहीं है, और आगे गाइस यहाँ पे वाइट अवेलेबल नहीं है। सो गाइस वो फफूंदी सी पड़ जाती है, उसे ही हम लोग यहाँ पे फंजाई कहते हैं। वो उस जो मैटर होता है उससे वो एनर्जी ले लेता है, न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ओके, अब पैरासाइट्स पे पढ़ते हैं। पैरासाइट्स लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट इट फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। ओके, पैरासाइट क्या होते हैं गाइस? मैं पैरासाइट पे वीडियो बना के डाल चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं होस्ट तक पे एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट या फिर होस्ट के अंदर रहना पसंद करते हैं। ओके, और वहाँ से एनर्जी लेते हैं होस्ट से, और वहीं से अपना फूड लेते हैं। जैसे एग्जांपल होगा राउंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म की तरह राउंड वॉर्म, बट इनका वही जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग होता है, होते वही सेम है। अब अगला है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप कैसे पता करेंगे इस कि जो लीव है उसमें स्टार्च का प्रेजेंस, इसमें स्टार्च नहीं है या है। ओके, सो पहला इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन दिया गया है, टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight, perform the iodine test with the leaves of both of the plants as given below. Now leave the pot which was earlier kept in the dark undistributed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे 2 पॉटेड प्लांट ले लीजिए। पॉटेड प्लांट मतलब गाइस, यहाँ पे पॉटेड प्लांट्स का मतलब होता है गमले जिनके अंदर पेड़ पौधे लगे होते हैं। ओके, जैसे काफ़ी गमलों के अंदर तुलसी लगी होती है, ये इस टाइप के। ओके, सो यहाँ पे आपको ये जो गमले हैं इन्हें लेना है, और ध्यान रहे ये जो होने चाहिए ये बिल्कुल सेम काइंड के होने चाहिए। एक को आपने 72 आवर्स डार्क में रखना है, आपको 3 to 4 डेज रखना है। ओके, ओके गाइस, आपने यहाँ पे बस 3 से, अगर 72 आवर्स की बात करी जाए तो आपने बस इन्हें 3 दिन रखना है। ओके,
सो आपने यहाँ पे इन्हें बस 3 रखना है, तो ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस। यहाँ पे बताया गया है 3 से 4 दिन, मतलब 3 ही दिन, क्योंकि यहाँ पे 72 आवर्स दिया गया। आपने उसे 3 से, अगर 3 दिन में ना हो तो चौथे दिन में रख लीजिए। ओके, और अब आपने क्या करना है, अपने जो और दूसरे को सनलाइट में रखना है, धूप की रोशनी में रखना है। फिर आपने एक आयोडीन टेस्ट होता है, जैसे कि मालूमा आपने देखा होगा, काफ़ी बार एड्स में देखा होगा, मेरे सॉल्ट में आयोडीन माइंड को शार्प रखता है, तो इसमें गाइस आयोडीन का काम अलग होता है। ओके ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगर गाइज यहाँ पे आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स आर गिवन बिलो। गाइज आपने जो दोनों प्लांट्स हैं उनकी लीव्स के साथ ये करना है, जो अभी नीचे दिया जा रहा है। और अब आपने उनको, और आपने क्या करना है, अब आपने उनको एक जो पॉट्स हैं उन्हें डार्क में रखना है। ओके, और फिर आपने उन्हें 3 से 4 दिन रखना है, और फिर आपने आयोडीन टेस्ट अगेन उनकी लीव्स पे टेस्ट करना है। फिर क्या होगा वो हम आगे पढ़ते हैं। आयोडीन टेस्ट आ जाइए। आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। अपने आयोडीन सोल्यूशन है उसे अपने लीफ पे रखना है। ओके, ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व करना है, आपको क्या ऑब्जर्वेशन, आपने क्या उसमें जांचना है। सो देखते हैं। Blue black color will be observed on the leaves of the plant kept in sunlight, which indicates the presence of starch. Okay, आप जो देखिए, जो लीव्स होंगी ना वो ब्लैक वाइट होने लगेंगी। कैसी होने लगेंगी? ब्लैक वाइट होने लगेंगी। जिसमें आपको दिखाता हूँ, आपको वो ना ब्लैक एंड वाइट होने लगेंगी। यहाँ पे शायद मेरे पास वो कलर अवेलेबल नहीं है। ओके, ये जो चीज़ें वो ब्लैक वाइट होने लगेंगी, उससे ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बाकी तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ब्लैक वाइट होने लगेंगी, जो हमें बताता है, इंडिकेट करता है कि जो ये आपने कही, ये जो ये है ना, ये आपने जो पॉट आपने प्लांट आपने सनलाइट में रखा था उसके साथ करना है। ओके, जो आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि जो लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस होती है। ओके, फिर बढ़ते हैं। Blue black color will not be observed on the leaves of plant kept in the dark room, that indicates in the absence ऑफ स्टार्च। ओके, जो ब्लू ब्लैक कलर हैं वो आपको उस लीव में नहीं पाए जाएंगे जो डार्क रूम में रखे। ये इंडिकेट्स करती है इसमें स्टार्च है। ओके, फिर आपने अगले पे जाना है। फिर है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जो प्रोसेस होती है ना फोटोसिंथेसिस की, वो आपको उस पर एक ब्रीफ डेफिनेशन, एक बड़ी सी डेफिनेशन देनी है। ओके, सॉल्यूशन है green plants use a process called photosynthesis to prepare their food. The process is as follow. Water is taken from the root of the plant and it is transported to leaves of the plant. Carbon dioxide from air enter leaves through pores called stomata. This diffuses the cell containing chlorophyll. Water molecule is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight. Hydrogen combines the oxygen and hydrogen to form carbohydrates.
फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन का जो फोटोसिंथेसिस है उसे हम लोग एक इक्वेशन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होके बनता है सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल एंड कार्बन डाई प्लस ऑक्सीजन। तो नीचे देखते हैं या फिर हम यहीं से ओके। सो यहाँ पे गाइस यहाँ पे सीधे हमें जो प्रोसेस होती है ना फोटोसिंथेसिस उसके बारे में बताया गया है। अब क्या होता है, जो पानी है उसे रूट से लिया जाता है, ओके। और फिर जो प्लांट होता है ना उस जो लीव्स में पहुंचाया जाता है रूट्स के द्वारा जो वाटर होता है, क्योंकि गाइस उसे बनाने के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होती है वाटर एंड अदर थिंग्स, ओके। सो फिर वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के थ्रू एंटर करती है लीव्स में। लीव्स के जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे एकदम ज़रा से, जिन्हें हम लोग एक ईगल आई से, एक नेक्ड आई से या फिर एक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ओके। तो देखते हैं तो फिर वो जो है ना गाइस वो स्टोमेटा में वो सीधे एंटर कर जाते हैं यार की मदद से, और फिर वहीं से आपको पता होगा, और फिर वहीं से वो ऑक्सीजन छोड़ देती है। जैसे हम सांस लेते हैं और हम लोग सीधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ओके। दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये बताता है कि जो सेल है वो क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है, ओके। अब आपने और अब अगले पे दिखाते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सनलाइट की हेल्प से, ओके। अब मैं गाइस जैसे मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मैं आपको एक बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये एक बड़ा, जैसे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म देता हूँ, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ये कौर लिया, ये आपने अपनी चपाती ली, उसे डुबाया, जो भी आपकी सब्जी है या सब्जी ली, देन आपने उसे अपने मुंह में डाला, वहाँ तक तो वो बिल्कुल वैसे ही में थी, और जैसे ही वो आपके दांत ने, जैसे ही वो आपके मुंह में गई वो चबना चालू हो गई, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, फिर वो जाके सीधे सिंपलर सब्सटेंसेस में बल गया, मतलब छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे में आके बन गया। देन आपने गाइस देन है फोटो, ये गाइस मैंने अभी आपको बताया था, ओके। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा सो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, आपने इस स्केच की मदद से दिखाना है कि प्लांट्स जो हैं वो फूड के अल्टीमेट सोर्स हैं। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए ये लाइट एनर्जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ से आई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने ये इंसान है, ये इंसान की नाक है, ऑक्सीजन पहले पोर से ऑक्सीजन ली, दूसरे से छोड़ दी, ली दी 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 गाइस यही प्रोसेस चलती रहती है, कोई अलग से चेंज नहीं आ जाता ह्यूमन बॉडी में, ओके। और फिर यहाँ पे है क्लोरोफिल इन लीव्स, लीव में क्लोरोफिल होता है, ये तो हम सब ने पढ़ रखा है, उल्टा सीधा बताते हैं ना गाइस, बताते हैं तो सही है बट थोड़ा ज़्यादा ही घुस के बता देते हैं। फिर यहाँ पे वाटर, ये मिनरल्स, ये डायग्राम जो है ये आपको फिगर 1.3 में देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स तब तक कहे जाते हैं जब तक वे अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर लेते, बना नहीं लेते, तब तक वो ऑटोट्रोफ्स कहे जाते हैं। व्हाट वी कॉल देम ऑटोट्रोफ्स। फिर है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। गाइस स्टार्च ओके, स्टार्च अभी हमने पढ़ा था गाइस, वही स्टार्च है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। अगले बढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं, स्टार्च, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। फिर अगले बढ़ते हैं। ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम इज कॉल्ड Cuscura. What we call them? We call them Cuscura. Okay. A plant that is partially autotrophic. So that was pitcher plant. The pores through which leaf exchange gases, उनके pores, स्टोमेटा उनके pores होते हैं जिनके थ्रू वो जो गैसेस होती हैं वो गैस एक्सचेंज करती हैं स्टोमाटा। ओके गाइस, यहाँ पे स्टोमाटा। सो ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब ये ख़त्म हो गया हमारा। अब हम अगले पे पढ़ते हैं, जो है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर को ट्रिक करना है। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गाइस जस्ट अभी हमने कस्क्यूटा पढ़ा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा। ए पैरासाइटिक प्लांट क्या है यहाँ पे हमें बताया जाता है पैरासाइटिक मतलब पैरासाइट। चेक कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स, हो सकता है गलत हो, बट गाइस गलत होने की कोई चांस नहीं है। ओके, अब गाइस यहाँ पे पैरासाइट कैसे नहीं हो सकता गाइस? ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और गाइस ये पैरासाइट तो क्यों कस्क्यूटा ये पैरासाइट नहीं है क्योंकि वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता। ओके, अब सेप्रोट्रोफ अलग होते हैं, होस्ट भी अलग होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके उससे खाना लेते हैं, उसे हम लोग कस्क्यूटा कहते हैं। ओके, सो द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, एक प्लांट जो ट्रैप होता है और फिर उसी के अंदर फीड करता रहता है। ओके, सो it is pitcher plant. What we call them? We call them pitcher plant. Okay, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। आप दोबारा से गाइस यहाँ पे आंसर टिक अपने में लिख लीजिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं हो सका तो मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, ninth, match the items given in column 1 with those in column 2. column 1 में हमें जो दिए हैं उन्हें हमें column 2 के साथ मैच करना है। ओके, सो column 1 में है क्लोरोफिल जाके मिलता है लीव्स से, मतलब यहाँ पे लीफ हो गया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग है। पहले गाइस हम यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। इंसेक्ट्स आई थिंक दे विल बी मैच टू हेटेरोट्रोफ्स। कस्क्यूटा इज आई थिंक समथिंग डन रॉन्ग। नो, गलती से चल गया। लीफ, animals heterotrophs, insects I think pitcher plant, Cuscuta parasite, nitrogen rhizobium। एक बार जो गाइस आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो यही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मार्क T if the statement is true and F if it is false. Carbon dioxide is released during photosynthesis. False, ये वाला सही है। ओके फ्रेंड्स, ये वाला सही है। द प्लांट विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स। फॉल्स। ओके, यहाँ ये फॉल्स है। फॉल्स इसका सही आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आंसर एक बार नोट कर लीजिए। हो सका तो मैं PDF बोल रहा हूँ, दोबारा से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग।
11th, which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? स्टोमेटा. हमने सबने पढ़ रखा है स्टोमेटा. व्हाट वी कॉल देम स्टोमेटा. सॉल्यूशन आप देख सकते हैं स्टोमेटा. ओके फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their leaves. क्योंकि मेनली क्या हर टाइम वो लीव्स से ही लेते हैं क्योंकि लीव्स में ही तो स्टोमेटा बसा होता है. Why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? तो आंसर है फार्मर्स क्यों फ्रूट और वेजिटेबल एक बड़े से लैंड पे ग्रो करते हैं, उसमें एडवांटेज क्या होता है फार्मर्स का. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉन आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन टू प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. एडवांटेजेस टू फार्मर्स वाइल ग्रोइंग fruits and vegetables crops inside a greenhouse are it protects crop from diseases and adverse climatic conditions. It protects crops from wind and rodents. इसीलिए गाइस इसीलिए जो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये एक बड़े एरिया में हुए जाते हैं करे जाते हैं. सो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो सो थैंक यू सो मच for seeing my video. Okay, thank you. हम दोबारा से मिलेंगे नई वीडियो के साथ.